जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 9 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की, अरे यार, इनफैक्ट मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि एकदम से कुत्ते भौंकने लगते हैं मुझे रीडिंग स्टॉप करनी पड़ जाती है। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लियोस के लिए, डिवाइन बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मतलब अगर आप सिंगल हैं या फिर आप किसी न्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो न्यू की एंट्री है, अदरवाइज ये पास्ट के पार्टनर हैं। ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति कुछ लोगों के लिए डिवोर्स ही हो सकता है। आपका एक्स भी हो सकता है जो किसी से डिवोर्स लेके आ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आपका ग्रुप, आपके ग्रुप में से यहाँ पे भी देख रहा है 3 ऑफ कप की एनर्जी है, इधर भी दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे बी ये व्यक्ति ऐसा है जो आपके ग्रुप में शामिल था। आपका कलीग हो सकता है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, किसी के थ्रू ये आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो किसी के थ्रू आएगा, जैसे कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड, आपके कलीग, या फिर इस तरह से रिलेटिव का रिलेटिव, समथिंग लाइक दिस। कोई रिश्ता आपके लिए आगा हो सकता है। अब आपका कोई रिलेटिव था, उसने अपने रिलेटिव का बताया है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 9 12 हैंग्डमैन, हैंग्डमैन से ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति स्टक है। ये व्यक्ति, इनका नज़रिया गलत हो सकता है या फिर इनको पनिश किया गया था पास्ट में। क्यों पनिश किया गया था? 9 3 12 हैंग्डमैन में भी किसी तरह के कोर्ट केस से गुजर के आ रहे हैं या फिर फाइनेंशियली फ्री थे, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ हो सकते हैं, लेकिन फिर इनका काफ़ी सारा पैसा कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी में निकल गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। यहाँ पर 17 की एनर्जी, 17 9 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के पास पैसा तो काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर किसी ने इनसे पैसे के लिए मैरिज की हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी फैल चुकी है। एंड हम जैसे क्या बोलते हैं, रायता फैला हुआ था, उसको समेट के ही आ गए हैं आपकी लाइफ में। चलिए, तो यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9 9 3 12, 12 भी 3 होता है तो 99 33 इंपॉर्टेंट है। फिर 10 7, एंड ये कौन सा था? जजमेंट। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। जजमेंट का मतलब 20। ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत रातों को रोए हैं, बहुत ज़्यादा जगे हैं। मतलब मैंने बताया ना कि पास्ट में इनकी लाइफ में दिक्कतें कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये जितना रायता है ये अभी सिमट नहीं पाया है, एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके। 3 9 12 हैंगमैन, इसका मतलब अभी भी आपके पार्टनर लटके हुए हैं, अभी तक स्टक हैं। ये देखिए यहाँ पे भी स्टकनेस ही है, जाऊं या ना जाऊं। दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है आपकी तरफ आने का, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जाएं तो जाएं कैसे। क्योंकि देखिए, जैसे कि एक इंसान दो नावों पे सवारी नहीं कर सकता है। ठीक है। अब आप गाड़ी चलाएंगे तो आप एक गाड़ी चलाएंगे कि दो दो गाड़ी चला लेंगे। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ होगी तो आप दो जगह पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन मे बी आपके पार्टनर जो हैं, इस वजह से जब तक पास्ट से निकलेंगे नहीं तब तक आप न्यू में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये वही चीज़ तो होती है, आप पास्ट को पकड़े बैठे हैं। अब आप इसको पास्ट भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का पास्ट था। अब पास्ट में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जो वुंड होते हैं वो तो रह जाते हैं ना, जो चोट होती है उसके निशान तो रह जाते हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर का जो पास्ट ऐसा था, उसमें जो भी लॉसेस हुए थे, तो वो सारी प्रॉब्लम तो अभी मतलब हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वरिड हैं। 8 ऑफ कप,
9817 स्टार की एनर्जी। इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को लग नहीं रहा है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके साथ इनका बन नहीं सकता है, क्योंकि पास्ट इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, पास्ट की दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जजमेंट की एनर्जी आ गई, आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं। मुझे तो लिटरली क्राई की एनर्जी आ गई है, जैसे लास्ट नाइट क्राई कर रहे हूँ, बहुत ज़्यादा रोना, बिलखना, चिल्लाना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लाइफ कैसी है। बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे दिख रहा है। जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ से दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर की हिम्मत टूट चुकी है। 20 एंड 11 31 4 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे तैसे अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 31 का मतलब 4 की एनर्जी है, 4 का मतलब हो गया एम्प्रर, एंड एम्प्रर का मतलब ये है, एम्प्रर का मतलब ये होता है कि जैसे अपनी, जैसे जैसे कहते हैं दाल रोटी चलना। ओके, एक होता है कि बहुत वेल ऑफ होना, एक होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कि जैसे मज़े में आप कितना भी खर्च कर रहे हैं, आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कितना दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे दाल रोटी चल रही है, बस इज्जत बची हुई है, इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। एंड ये सोच रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर ये आपको लेके आते हैं, मे भी आप स्टार पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि यहाँ पे 9817 की एनर्जी स्टार की एनर्जी है। आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। जैसे कि आपके घर में आप मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हो सकते हैं। 10 पेंटिकल का मतलब ये हो गया कि भाई फुल टू पैसे ही पैसा है आपके पास, एंड आपके पार्टनर का जैसे दाल रोटी चलना भी मुश्किल है। एंड ये सोच रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में, ये एक्स भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, इस कंडीशन में अगर ये आपको अप्रोच करते भी हैं तो फिर ये आपको दे ही क्या पाएंगे। 9817 एंड 31 मतलब 48 में भी आपके पार्टनर 48 ईयर्स के हैं, या फिर 48 का मतलब 12 हो गया हैंग्ड मैन। स्टक हैं आपके पार्टनर। इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, जैसे प्यार बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन सिचुएशन जब फेवरेबल नहीं है तो चाहे कितना प्यार हो, सब चीज़ें बेकार हैं। 9 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपने बाउंड्री लगा रखी है, या फिर आपके पार्टनर सिचुएशन के इम्प्रूव होने का वेट कर रहे हैं, एंड वेट करते करते इनको लग रहा है जैसे पूरी ज़िंदगी निकली जा रही है। एंड चीज़ें, ये कार्ड बहुत ज़्यादा निकलने के मूड में है, फादर ऑफ वैंड। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई गलती कर रहे हैं। फादर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, आपके पार्टनर कुछ तो गलती ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अभी तक चीज़ें ठीक होने का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो 20 31 4 की एनर्जी है, 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर के इंतज़ार का एंड हो रहा है। अब आपके पार्टनर ने ये सोच लिया है कि अभी और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। यहाँ पर 70 मतलब 8 8 एंड ये था 4 12 12 एंड 9 21। टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न कैसे हो रही है? सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है किसी तरह का। यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मुझे किसी तरह की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि एकदम से चीज़ें पलट जाएंगी, एकदम से सब कुछ बदल रहा है, एंड आपके पार्टनर का जो करियर है या फाइनेंशियल कंडीशन है, ये बिल्कुल जूम करके ऊपर जा रही है, बूम कर रही है। ओके, 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, किस्मत इनका साथ दे रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर के कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएं तो जो है एक और एक 11 हो जाएगा, एंड काफ़ी तेज़ी से। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। वर्ल्ड का मतलब तो यही है कि एकदम से चीज़ें पलटने वाली हैं, एकदम से फेम मिलने वाली है, एकदम से सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी क्यों है? मे बी ये आपके साथ हुआ है, मे बी
आप बहुत लंबे टाइम से किसी सक्सेस का वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, एंड एकदम से आपका टाइम पलट गया एंड एकदम से आप मतलब शाइन कर गए, सक्सेसफुल हो गए, एंड आपके पार्टनर जो है स्टक हैं, इनका अभी तक राइज नहीं हो पा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि जैसे आप दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आपका टाइम बूम कर गया, आप बहुत जल्दी राइज कर गए, एंड आपके पार्टनर अभी तक लटके हुए हैं, इनको अभी तक वो सिचुएशन नहीं मिल पाई है। 17 17 12 29 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हैं कि भाई जब उसके साथ अच्छा किया है तो मेरे साथ भी अच्छा किया जाए, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं। तो डिवाइन इनको क्यों लटका के रखा है? फादर ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है, जिसकी वजह से आप राइज कर गए हैं, एंड आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा चतुर बनते हैं, इस वजह से इनको नहीं मिल रहा है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप, जैसे आप लोगों से कई बार कहा जाता है ना कि सरेंडर कीजिए, डिवाइन को अपने हाथ में लेने दीजिए सारी प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं हम ही सारी कोशिश करेंगे, तो क्या होता है इंसान स्टक हो जाता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपने चीज़ें सरेंडर की तो डिवाइन ने आपको बिल्कुल ऊपर पहुँचा दिया, एंड आपके पार्टनर चीज़ों को छोड़ने के मूड में नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही होशियार बन रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन इनको लटका रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका आपको देखने का नज़रिया गलत था। मे बी क्योंकि आपकी एनर्जी फादर ऑफ बैंड की आई थी, मे बी आपके पार्टनर आपको इमेच्योर समझते थे, इनको लगता था कि ये कर ही क्या पाएंगे, इनका हो ही क्या सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वाइज निकले, एंड अब आपके घर में पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रिचनेस आ गई है, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यार मैंने गलत समझा, मैं इस व्यक्ति को हल्के में लिया। ओके, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, यस ये आपको बच्चा समझते थे, ये आपको बहुत, यस आप फादर निकले जबकि ये आपको बच्चा कंसीडर करते थे, इनको ऐसा फील होता था कि मतलब आपके अंदर क्या ऐसा है, ये अपने आप को ज़्यादा कुछ महान समझते थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने मौके पे चौका मार दिया है, एंड आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। ओके, तो यहाँ पर 11 10 कौन सा कार्ड था? जजमेंट। अच्छा, ये 4 की एनर्जी है, 12 11 31 31 मतलब 4 4 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अवेकेंड, यस आप अवेकेंड हैं। यस यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, मतलब आप फाइनेंशियली बिल्कुल बैलेंस हैं, इमोशनली एंड मतलब जैसे कहते हैं आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंस हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं एंड आप इतना ज़्यादा राइज कर रहे हैं। मतलब जैसे बैलेंस का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी लाइफ में सक्सेस है तो आप उसको हजम कर पा रहे हैं, ना कि आप, यस। तो यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 10 7 17 आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही हो जो इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हो, आप ही के पास आकर के, मतलब आप ही इनकी प्रॉब्लम का सलूशन हो। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड, तो भाई आपके पार्टनर आपकी तरफ आ तो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, मतलब छुपे रुस्तम वाली एनर्जी है। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, छुपे रुस्तम है ये, अपनी इंटेंशन को हाइड करके आ रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा अवेकेंड हैं तो ऐसा ना हो कि आप इनको तड़ लें, आप पहचान ना जाएं कि ये किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो भाई मुझे इंटेंशन इनकी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये मुझे कंपटीशन की वाइब ज़्यादा दे रहा है, ये एनर्जी। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये यहाँ पर प्यार के उससे नहीं आ रहे हैं, ये मतलब पूरा करने के लिए आ रहे हैं। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर पे काम कीजिए। ओके, अगर आपके मन में, अगर आप जानते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है तो फिर इनको निकाल के बाहर कीजिए। ओके, जय माता दी।